चलो देखो, पिछली क्लास में हमने टेंस के बारे में पढ़ा। टेंस में भी हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था, और प्रेजेंट में हमने सिंपल टेंस जिसमें अफर्मेटिव के बारे में पढ़ा था। अफर्मेटिव में आपने देखा था कि जो हमारे पास फॉर्मूला था वो ये था, वर्ब के साथ एस और ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट था। एस और ई एस अच्छे से मालूम है कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर इसी का हमने प्रेजेंट सिंपल का ही हमने नेगेटिव पढ़ा था। नेगेटिव में क्या देखा था कि जो सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या डू या डज, और उसके साथ क्या नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाया था, ठीक है। और उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा था, है ना। अब हमारा जो है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना होता है कि सेंटेंस की जो हिंदी की स्टार्टिंग होती है वो होती है क्या से, और एंडिंग जो होता है वो ता है, ती है, ते है से। इसका भी मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बता दिया था। इसमें क्या करना होता है कि जैसे ही आपका जो सेंटेंस अगर वो क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, याद रहे वो बीच में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं बीच में होना चाहिए? ये क्या, कैसे देखते हैं। क्या तुम खाते हो? तुम क्या खाते हो? अब देखो, इसकी जो शुरुआत है वो किससे है? क्या से। और इसमें जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से। बीच में क्या है और इसमें शुरुआत में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हमने एक सवाल पूछा है जिसका हाँ या ना में आंसर आएगा, है ना। क्या तुम खाते हो, हाँ या ना। लेकिन मैंने पूछा तुम क्या खाते हो, तो इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा। इसका आंसर किस में आएगा? जो चीज आप खा रहे हो उसका नाम लेना पड़ेगा। तो इस वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसको बाद में पढ़ाएंगे, WH फैमिली में है। तो याद रहे, जो सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, उसका अगर आपको लास्ट शुरुआत में क्या दिख रहा है ये, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था वो भी क्या था? डू डज ही था, बस उसके साथ नॉट नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करोगे, आपको ये पहचानना होगा कि डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। और तो तुम के साथ यानी इंग्लिश में हो गया यू, और यू के साथ क्या लगता है? डू या डज? डू लगता है। तो याद रहे, जब भी सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो तो आपको डू या डज पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट डू यू ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। और एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं, क्या तुम नहाते हो? डू यू बाथ। याद रहे, डू डज कब लगाना है? जब हमारे सेंटेंस की शुरुआत जो है वो क्या से हो, और एंडिंग जो है वो ता है, ती है, ते है से हो। क्या तुम सोने जाते हो? एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं, जिसको खड़ा करूंगा वो आंसर दे। अब बताओ, ठीक है। डू क्यों लगेगा पहले? शुरुआत में क्या है और एंडिंग में ता है ना, इसलिए। तो डू यू स्लीप, डू यू गो फॉर अ स्लीप। जाना भी है ना, तो जाना भी तो काम डालना पड़ेगा। डू यू गो फॉर स्लीप, ठीक है। मिटा दूं? अच्छा, नोट डाउन करोगे? नोट डाउन कर लो।
मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव के, जिसमें आपको क्या करना है वो आपको अच्छे से पता है, मैंने बता दिया है। तो इनमें से दो सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए कौन आएगा? आ जाओ जल्दी, आओ आओ जल्दी। कोई सा भी दो। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। करो 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 करो। सब्जेक्ट गलत है। फटाफट। पूरा करिया कर दिए इसको 19 मिनट तक। चलो करो। नहीं समझ आया? आ जाओ दूसरा, आ जाओ आ जाओ। इसके बाद इसके, मैं जानता हूँ तुम सबको आ गया है। चलो यहाँ ध्यान से इधर देखो, तुमने क्या गलती की थी। निधि बताओ, आपने जो डर श्याम लगाया है वो क्या गलती कर रही थी और क्यों नहीं करना चाहिए था? ठीक है, गुड, समझ आया? चलो ताली बजा दो भाई, समझ आया। हाँ एक और करोगे कर दो, क्योंकि दो दो है। डज शी, गुड, सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, मैंने सेंटेंस में कहीं एक नहीं लिखा था, लेकिन तुमने इंग्लिश बनाते टाइम एक लिखा है, ऐसा क्यों? सेंटेंस सही है, ऐसा क्यों? देखो, एक मुंह से एक ही गाना गाया जा सकता है एट अ वन टाइम, है ना? तो एक छुपा हुआ है। अगर एक नहीं भी लिखा है तो भी आपको अ सॉन्ग लगाना पड़ेगा, ठीक है? और कोई आ जाओ। एक ही हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, आने दो। मुझे पता है लोकेश को सारा आता है, लोकेश सारा निपटा देगा, बुधियार बच्चा है। आप कभी आओगे उठ के? प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। ना ना, इनको देना है। आ जाओ आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी कम से कम ट्राई तो करो। गलत ही जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इनका क्वेश्चन मार्क लगा दो। हाँ, जो फॉर्मूला है वो पुट करो, अपने आप सेंटेंस बन जाएगा। फ्लाई, उड़ने के लिए लगाना फ्लाई। नहीं हो रहा तो इधर लिख दो। वेरी गुड। अब सब्जेक्ट क्या है? चिड़िया। चिड़िया के लिए क्या लगाओगे? बर्ड। बर्ड लगा दो, ये स्पैरो भी लगा सकते हो। BIRD, BIRD। यहाँ पे आप वीडियो थोड़ा चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना वीडियो पूरा ही देख सकते हैं। देखो, डज बर्ड, उड़ने के लिए क्या लगाएंगे? लगा दो, डज बर्ड फ्लाई। FLY। क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होगा लेवल 2। अब कौन आएगा? जो आ चुके हैं वो नहीं, जो नहीं आए उनको आने दो। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। अब देखते हैं दिमाग कितना तेज चलता है। आओ जल्दी आओ। आओ लोकेश, तुम ही आओ। सर को पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैंने शादी के लिए पूछ लिया इनको। लिखो, क्या राम मेरे घर आता है? सीधा इंग्लिश, सीधा इंग्लिश। क्या राम मेरे घर आता है? अब राम का और मेरे घर का संबंध जुड़ रहा है तो दोनों के लिए टू तो लगेगा ना कहीं। गुड, चलो बहुत बढ़िया। और कोई, या और लिखोगे? और लिखोगे, चलो मतलब समझ आ रहा है। क्या सना गीत गाती है? क्या सना गीत गाती है? Does Sana sing a song? कम किम कम, कम लगेगा ना यहाँ, किम लगा दिए तुम। और आओ, तुम तो हिमांशु बाबुआ तो बहुत छुप रहा है। सना आएगी अगली। चलो, हिंदी अगर तुम्हें लगता है कि हिंदी लिखना पड़ेगा तो लिख लेना, अदरवाइज वरना सीधा इंग्लिश। ठीक है, लिखो, क्या मैं पार्क जाता हूँ? वेरी गुड। डू आई गो पार्क? सना, इसमें पॉज कर दो। चलो आ जाओ, तुम ही आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको हटाऊंगा। मतलब लंबा टॉपिक थोड़ी खींचना है इसको। ऑनलाइन वाले स्किप कर दें यहाँ पे, मतलब वीडियो स्किप कर दे, तुम्हें स्किप ना करें। चलो लिखो लिखो। क्या मैं खाना खाता हूँ? क्या मैं लो इधर। अरे हमेशा बताया डू डज हेल्पिंग वर्ब, एम क्यों आ रहा है इसमें हेल्पिंग वर्ब? बैठो, अभी तक नहीं समझ आया। चलो इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अरे इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के लिए आपको क्या, अब देखो जिसको समझ नहीं आया वो सीधा सीधा फॉर्मूला रट लो। सिंपल के लिए या अफर्मेटिव के लिए, प्रेजेंट अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते टाइम सब्जेक्ट डू नॉट या फिर डज नॉट और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। और इसका इंट्रो बनाते टाइम डू या फिर डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। रट लो ये, याद रहे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट नेगेटिव, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव। किसका? प्रेजेंट सिंपल का ही। प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव। अब आ जाओ डब्ल्यू एच फैमिली पे। प्रेजेंट का डब्ल्यू एच। अब डब्ल्यू एच क्या है?
WH फैमिली इसको क्यों बोलते हैं और WH में क्या क्या आता है। याद रहे कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड, कोई भी क्वेश्चन करने वाले वर्ड जो हैं, जैसे what मीन्स क्या, why मीन्स which मीन्स जो, who मीन्स कौन, और कोई सा वर्ड है whose, when, where। ये देखो ये जितने भी वर्ड दिए हैं सबकी स्टार्टिंग WH से है, सारे WH फैमिली। और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी आते हैं, जैसे हाउ कैसे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने, ये जो भी वर्ड है ये सारे WH फैमिली से हैं। और इनको बनाते टाइम बड़ा सिंपल है, इनको बनाते टाइम बहुत सिंपल है। कैसे, देखो प्रेजेंट सिंपल का WH जब बनाने जाते हैं तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इसके हिंदी और इंग्लिश कि व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, विच मतलब जो या कौन, दोनों होता है। अब बताऊंगा कैसे। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि विच कहाँ लगता है और हु कहाँ लगता है। जनरली आप अगर यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक पढ़ रहे हो, तो इनका हिंदी आपको पता होना चाहिए WH का। अब इसमें बस ये समझो कि जो हु है वो कहाँ लगता है और विच कहाँ लगता है, जबकि दोनों का मतलब होता है जो या फिर कौन। इसका भी मतलब होगा जो या फिर कौन। देखो हु जो लगेगा वो पर्सन के लिए लगेगा, वो किसके लिए लगेगा, पर्सन के लिए लगेगा, आदमी के लिए लगेगा। ऐसा नहीं आप नॉन लिविंग थिंग के लिए हु लगा दे रहे हो, हु इज कमिंग। अब कैसे, अगर किसी ने बोला हु इज कमिंग तो मतलब कौन आ रहा है। अब किसी ने ये बोला कि आई थिंक ट्रेन इज अबाउट टू कम, या कोई चीज आने वाली है, अब वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए ये मत लगा देना हु इज कमिंग। जो हु लगेगा वो आदमी के लिए लगेगा, पर्सन के लिए लगेगा। जब पर्सन के बारे में बोल रहे होंगे जो, आई सॉ अ पर्सन हु वॉज टॉल, मैंने एक पर्सन देखा जो लंबा था, तो जो लग गया। अब इसी का कौन करके यूज करके देखते हैं, हु आर यू, कौन हो तुम, हो गया हु और जो। अब जो विच है वो लगता है एनिमल्स के लिए। विच किसके लिए लगेगा, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। क्लियर, तो इन दोनों में अंतर समझ आया। अब जब भी WH फैमिली का सेंटेंस बनाओगे, जब भी WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाओगे, याद रहे प्रेजेंट का, तो इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव वाला था सेंटेंस, वैसे ही आपको इसी तरह से बनाना है। बस क्या करना है, WH शुरू में लिख देना। अब ये कैसे, देखो मैं खाना क्यों खाता हूँ, मैं खाना क्यों खाता हूँ। अगर मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाना है। अब वो क्या करना है, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह बनाना है। बस इसको ढक दो, इसको हम छुपा देते हैं। तो इंट्रोगेटिव की तरह हम बनाते तो हम क्या करते हैं, डू डज पहले ले आते हैं, है ना। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, पहले डू लिख दो, फिर उसके बाद डू डज ले लिया, फिर सब्जेक्ट ले लो, डू आई ईट, क्या खाता हूँ, फूड, डू आई ईट फूड। हो गया, इंट्रोगेटिव बन गया। ये इंट्रोगेटिव बना के हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको मिटा दो। और ये जो लिखा है इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई। क्यों लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या होता है, वाई होगा। तो उसको बस यहाँ रख दो, वाई डू आई ईट फूड, बन गया WH फैमिली। हार्ड था, सिंपल सा। जो वर्ड आपका क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने अगर बीच में है, उसको सबसे आगे रख दो और फिर उसके बाद
इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो आपने पहले WH वाला रखा, ये रखा, और उसके बाद क्या किया, सेम यही तो है, ये देखो इसी को तो फॉलो किए, है ना। चलो एक और सेंटेंस बनाते हैं। आप कहाँ जाते हैं? तो क्या करूं मैं, अब बताओ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वाला वर्ड कौन सा दिख रहा है, आप दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, जाते दिख रहा है या है दिख रहा है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ, ये वाला वर्ड जो है वो क्वेश्चन कर रहा है ना। तो मतलब ये इसकी अंग्रेजी क्या होती है, कहाँ के लिए क्या लगाते हैं इंग्लिश में, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। अब आप बताओ अगर वेयर यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेयर लिखूंगा, वेरी गुड। तो मैं पहले लिख देता हूँ वेयर, अब वेयर लिख दिया, अब मुझे क्या आगे पुट करना पड़ेगा, डू या डज में से एक लगेगा। तो डू और डज में से मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि डू लगेगा डज लगेगा, सब्जेक्ट देख करके। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, काम कौन कर रहा है, आप। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यू लगा दूंगा, यू के साथ क्या लगता है, डू या डज, डू लगता है, वेयर डू, उसके बाद सब्जेक्ट, वेयर डू यू, अब लास्ट बच गया गो, वेयर डू यू गो। हो गया, इंट्रोगेटिव आसान था, पक्का। एक बार रिकैप कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा, मिटा दूं या नोट डाउन हो चुका है, हो चुका है, हो गया। चलो अब एक शॉर्ट में देखो कि हमने पढ़ा क्या क्या। देखो प्रेजेंट में अगर हम आपने ये वाला समझ लिया ना पूरा, तो उसके बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारी चीजें इजी होगी, ठीक है। देखो प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। अब हर में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल और फिर कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब ये चार जैसे प्रेजेंट में है वैसे ही ये चार पास्ट में भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और परफेक्ट भी होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा। ऐसे ही फ्यूचर में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार होंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिर्फ इसके चार भाग पढ़े, इसके चार भाग पढ़े। ओ सॉरी, पास्ट में, अच्छा टी बोल गया था मैं। तो इसमें हमने सिर्फ चार भाग पढ़े, क्या क्या पढ़े, इस सिंपल का ही हमने पढ़ा अफर्मेटिव, है ना। उसके बाद इसी सिंपल का हमने पढ़ा नेगेटिव, और इसी सिंपल का पढ़ा हमने इंट्रो, और इसी सिंपल का पढ़ा हमने WH फैमिली। क्लियर है। आपने क्या देखा, सिंपल का जो अफर्मेटिव था उसमें हमने वर्ब के साथ S या ES लगाया था, है ना। यही मेन था, इसी से आप पहचानते थे ना कि सेंटेंस जो है ता है, ती है, ते से एंड होता है। और नेगेटिव में क्या देखा था, डू या फिर डज नॉट लगा हुआ था, है ना। इसी से तो पहचाना कि नहीं ता है, नहीं ते है। और इंट्रो में क्या देखा कि डू डज पहले आ जाएगा, है ना। और WH में क्या देखा कि पहले WH आएगा, उसके बाद फिर ये डू डज, फिर सब्जेक्ट, यही तो देखा था। तो आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ये चार समझ आए। तो याद रहे प्रेजेंट के सिंपल में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है, S, ES, डू डज, डू डज, डू डज, डू डज। तो याद रहे कहीं भी डू डज आ रहा है तो प्रेजेंट का सिंपल है, कहीं भी डू डज आ रहा है तो प्रेजेंट का सिंपल। अब हाँ,
जो साक्षी ने एक गलती की थी, क्या किया था, डू डज के बाद सब्जेक्ट लिया था आई और आई के बाद एम डाल दिया था। वो गलती नहीं करनी, वो गलती इसमें तो बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें आप भले कर सकते हो लेकिन याद रहे इसमें डू डज नहीं आएगा। फिर जो इस फैमिली के रिलेटिव्स है वो यही रहेंगे और जो इस फैमिली के रिलेटिव्स होंगे वो यहाँ रहेंगे, और जो इसका होगा वो यहाँ रहेगा, जो इसका होगा वो यहाँ रहेगा। तो याद रहे प्रेजेंट सिंपल में डू डज और एस और ईएस यही है। अब कंटिन्यूअस में आ जाओ। कंटिन्यूअस के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, इज है, आर है और एम है, और इन सब का सखी कौन है, वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ है ना। अब ये आपको समझना है कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा। तो एम जो है वो साफ साफ आई के साथ जाता है। इसका आई और एम का जो है बहुत अच्छा दोस्ती है, आई और एम का बहुत अच्छी दोस्ती है। आई एम को नहीं छोड़ सकता, एम आई को नहीं छोड़ सकता। टेंस बदल जाए पर ये नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो आपको भी आई के साथ एम लगाना है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में कहाँ, सिर्फ कंटिन्यूअस में। कैसे, देखो अब याद रखना, इज है, आर है और एम है। तो इज किस किस के साथ जाएगा, ध्यान से सुनना कान खोल करके। ही, शी, इट, एनी, नेम। बाकी सब खाना खा के नहीं आए क्या घर से, कोई बोल भी नहीं कर रहा है। आर किस किस के साथ जाएगा, यू, वी, दे, कौन सा, दैट, चलो ठीक है, यू वी दे के साथ क्या जाएगा। अब इसमें कोई कंजूसी मत करना, सच में सबने कंजूसी कर लिया, 3 को बोला बाकी सब चुप। ओके 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 ओके। तो ही, शी, इट, नेम के साथ जाएगा इज, यू वी दे के साथ जाएगा आर, और आई के साथ जाएगा एम। क्लियर हुआ। हाँ दिस भी आता है, लेकिन वो दिस कब आता है मैं बताऊंगा। पहले ये समझ आया। और इनका सखी कौन है, वर्ब की फोर्थ, यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली। जैसे गो है तो गो में क्या कर देना है, गोइंग कर देना। ईट है तो बात है तो लाफ है तो ईट तो हो गया। स्लीप है तो बीट है तो हाँ, यानी कि जितने भी वर्ब होंगे उसमें आईएनजी लग जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि इसमें भी आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस के टेंस में ही लगेगा। आईएनजी कहाँ लगेगा, सिर्फ कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी 3 में आईएनजी फॉर्म लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। लगेगा यहां लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें यह समझना है कि कंटिन्यूअस में ही सिर्फ और सिर्फ आईएनजी लगेगा। और जैसे आपने इसमें वर्ब को उठापटक किया था वैसे इसमें भी करना है, ठीक है। जैसे चलो मैं को सेंड मिटा दूं, नोट डाउन हो गया, नहीं बातें नहीं। चलो देखो, इस आर एम देख लिया कहाँ कहाँ लगेगा। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। मैं खाना खा रहा। अब बात आता है कि कंटिन्यूअस को पहचानने का भी क्या तरीका है कि लास्ट में रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ ये लगेगा, ठीक है। क्या मैं खाना नहीं, ओ शिट लाइट चली गई, क्वाइट सॉरी बच्चा लोग, लाइट चला गया है तो आगे का क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसका जो पार्ट है मैं अगली बार बना के डाल दूंगा। पसीना भी आ गया तुरंत ही। चलो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।